सुनो कहानी उस वीर की जिसने बदली रेखा तकदीर की। गुजरात की मिट्टी नदियार का वो लाल, इरादे फौलादी और जज्बा बेमिसाल। काका से बोला मुझे आगे है बढ़ना, खेतों को छोड़ किताबों से है लड़ना। पिता ने टोका हाथ कौन बनवाएगा, बोला छुट्टियों में बेटा वापस आएगा। दृढ़ निश्चय था आंखों में एक आग थी, रुकावटें हजार पर अलग ही वो साख थी। वल्लभ था नाम पर लोहा मन में बसता था, मुश्किलों के सामने वो हंसता ही रहता था। आलोपुर सरदार हमारा, अखंड भारत का चमकता सितारा। त्याग और शक्ति का वो मेल निराला, दुश्मन के डर को उसने दे डाला ताला। आलोपुर सरदार हमारा, अखंड भारत का चमकता सितारा। त्याग और शक्ति का वो मेल निराला, दुश्मन के डर को उसने दे डाला ताला। इंग्लैंड जाने का सपना सजाया, रात दिन मेहनत कर पैसा कमाया। टिकताया घर पर नाम पे था फेर, विट्ठल भाई के लिए दिल बड़ा किया शेर। भाई तुम जाओ पहले मैं बाद में जाऊंगा, अपनों की खुशी में मैं सुकून पाऊंगा। सज्जनता ऐसी कि दिल सबका जीत लिया, खुद को तपा कर वतन को सब कुछ दे दिया। लौटा जो वापस वकालत थी चमकती, सुख सुविधाएं कदम उसके चूमती। पर गांधी की वाणी ने जादू चला दिया, ऐशो आराम छोड़ देश पे लुटा दिया। खेड़ा का सत्याग्रह, किसानों की वो जंग, अंग्रेजी हुकूमत के उड़ा दिए उसने रंग। गांधी ने दी उसे सरदार की उपाधि, बन गया वो नायक रोकने को बर्बादी। अंग्रेजों भारत छोड़ो, हिम्मत ना हारो, गुलामी की जंजीर तोड़ो। ओजस्वी वाणी विद्रोह का था शोर, पटेल जैसा नेता ना कोई और। प्रधानमंत्री का पद हंस के त्याग दिया, गांधी के वचनों को सर्वोच्च सम्मान दिया। आजादी तो मिली पर रियासतें थी बिखरी, तनहस्तु टुकड़ों में शक्ति थी बिखरी। कहीं कोई अलग था कहीं पाकिस्तान का राग, पर पटेल ने बुझाई अलगाव की वो आग। प्रेम और शक्ति से सबको मिलाया, एक सुदृढ़ भारत का नक्शा बनाया। विलीन हुई रियासतें बना राष्ट्र एक नाम, अखंड भारत को सरदार का प्रणाम। दिसंबर वो सो गया चिरनिद्रा में, पर अमर है वो आज भी हर एक की स्मृति में। मजबूती दृढ़ता और त्याग की वो मूरत, आज भी देश को है पटेल जैसी जरूरत। लोहपुर सरदार हमारा, अखंड भारत का चमकता सितारा। त्याग और शक्ति का वो मेल निराला, दुश्मन के डर को उसने दे डाला ताला। लोहपुर सरदार हमारा, अखंड भारत का चमकता सितारा। त्याग और शक्ति का वो मेल निराला, दुश्मन के डर को उसने दे डाला ताला। भारत के इतिहास में ना एक नाम ऐसा है जो फौलादी इरादों का मानो दूसरा नाम हो, लौह पुरुष। लेकिन कभी सोचा है सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये उपाधि, ये नाम मिला कैसे? आखिर क्या थी वो बात? चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी की परतें खोलते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कोई इंसान लौह पुरुष बनता कैसे है? ये सवाल हमें एक ऐसे सफर पर ले जाएगा जहां हम सिर्फ एक इंसान के बारे में नहीं, बल्कि उस फौलादी संकल्प के बारे में जानेंगे जिसने आज के भारत को, जैसा हम इसे जानते हैं, आकार दिया। तो दृढ़ संकल्प और त्याग की नींव। देखिए, हर बड़ी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी बचपन से ही होती है, और पटेल के मामले में तो ये बिल्कुल साफ है कि लौह पुरुष बनने के जो बीज थे ना, वो बहुत बहुत पहले ही बो दिए गए थे। दृढ़ता मतलब मजबूती, शक्ति, संकल्प। अगर पटेल के पूरे चरित्र को सिर्फ एक शब्द में समेटना होना तो वो यही शब्द होगा, दृढ़ता। समझिए कि यही वो चट्टान थी जिस पर लौह पुरुष की पूरी शख्सियत खड़ी हुई थी। सोचिए जरा, एक छोटा सा लड़का अपने पिता के सामने खड़ा है। पिता चाहते हैं कि वो खेतों में हाथ बटाएं, लेकिन उस लड़के के इरादे तो कुछ और ही थे। उन्होंने कहा, मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता हूं, कोई भी बाधा मुझे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। उनके शब्दों में वो दम था, वो दृढ़ता थी कि पिता को भी उनके आगे झुकना पड़ा। और उनका सपना क्या था? इंग्लैंड से कानून की डिग्री। नडियाड की अदालतों में एक नौजवान वकील अपनी किस्मत खुद लिख रहा था। उसकी आंखों में बस एक ही सपना था, इंग्लैंड जाना है, कानून की पढ़ाई करनी है।
ये सिर्फ एक डिग्री की बात नहीं थी, ये सम्मान और सफलता की सीढ़ी थी। और इस सपने के लिए वो सचमुच दिन रात एक कर रहे थे। फिर हुआ ये कि सालों की मेहनत रंग लाई और वो दिन आ ही गया। इंग्लैंड का टिकट उनके हाथ में था। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था। किस्मत ने एक ऐसा पेंच डाला, टिकट पर नाम लिखा था वीजे पटेल। अब ये नाम सिर्फ उनका नहीं था, उनके बड़े भाई का भी यही नाम था। अब सोचिए क्या मुश्किल घड़ी होगी वो। एक तरफ वल्लभ का अपना सपना, सालों की मेहनत, उनकी बचत से आया वो टिकट, और दूसरी तरफ बड़े भाई की इच्छा, परिवार की उम्मीदें और उस जमाने में बड़े भाई का हक। वल्लभ ने एक पल भी नहीं सोचा, बिना किसी हिचकिचाहट के अपना वो सपना अपने भाई के लिए कुर्बान कर दिया। ये सिर्फ एक टिकट की कुर्बानी नहीं थी, ये उनके त्याग की पहली बड़ी मिसाल थी। अब यहाँ से पटेल की कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। मतलब अब तक जो सफर अपने सपनों का था ना, वो अब देश के लिए एक बहुत बड़े संकल्प में बदलने वाला था। तो देखिए, 1913 में वो इंग्लैंड से पढ़ाई पूरी करके भारत लौटे। अहमदाबाद के टॉप वकीलों में गिने जाने लगे। जिंदगी एकदम सेट थी, आरामदायक। लेकिन फिर उनकी जिंदगी में गांधी जी के विचारों की एंट्री हुई। सत्य और अहिंसा की उस आवाज में ना कुछ ऐसा जादू था कि पटेल ने अपनी चलती हुई प्रैक्टिस, अपना कमाया हुआ सब कुछ, सब छोड़कर खुद को देश के नाम कर दिया। सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह, अहिंसक प्रतिरोध का एक तरीका। अब तक जो पटेल अदालत में कानून की दलीलों से लड़ते थे, उन्होंने अब गांधी जी का सबसे बड़ा हथियार उठा लिया था, सत्याग्रह। और खेड़ा के किसानों के हक के लिए उन्होंने इसी हथियार से ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिलाकर रख दी। और इसी के बाद उन्हें मिली सरदार की उपाधि। खेड़ा में उनका जबरदस्त नेतृत्व देखकर खुद गांधी जी ने उन्हें सरदार कहा। और ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये उनकी पहचान बन गई। उसी दिन से वल्लभ भाई पटेल हम सब के लिए, हमेशा के लिए सरदार पटेल बन गए, एक संयुक्त भारत के निर्माता। चलिए अब पटेल की जिंदगी के उस चैप्टर पर आते हैं जिसने उन्हें इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। ये कहानी है एक बिखरे हुए देश को एक धागे में पिरोने के महायज्ञ की। तो देखिए हालात क्या थे। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी तो मिल गई, पर साथ में मिला देश का बंटवारा। और एक बहुत बड़ी मुश्किल ये थी कि रियासतों पर से ब्रिटिश राज खत्म हो गया था। मतलब ये रियासतें अब आज़ाद थीं अपना भविष्य चुनने के लिए। सोचिए, भारत का भविष्य एक धागे से लटका हुआ था। 500 से भी ज्यादा रियासतों को ये तय करना था कि वो किधर जाएंगी। बस एक गलत कदम और भारत का नक्शा हमेशा के लिए टुकड़ों में बिखर सकता था। 562 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस नामुमकिन सी लगने वाली चुनौती का नाम है जिसका सामना सरदार पटेल को करना था। 562 रियासतों को एक झंडे के नीचे लाना, ये काम वाकई नामुमकिन लगता था। तो सवाल ये है कि उन्होंने ये नामुमकिन काम किया कैसे। सरदार पटेल की जो रणनीति थी ना, वो 3 चीजों पर टिकी थी। सबसे पहले प्रेम, मतलब बातचीत और समझाने बुझाने का रास्ता। अगर उससे बात ना बने तो फिर आती थी दृढ़ता, यानी फौलादी मजबूती और संकल्प। और इन दोनों के पीछे जो ताकत थी वो थी उनकी कभी न टूटने वाली संकल्प शक्ति। और उनके इन्हीं प्रयासों से इन बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक मजबूत राष्ट्र का जन्म हुआ। और जानते हैं, यही वो काम था जिसने ये साबित कर दिया कि वो सच में लौह पुरुष क्यों कहलाते हैं। इसी महान काम ने उन्हें आधुनिक भारत के निर्माता का दर्जा दिलाया। उनका संकल्प कैसा था, इसकी एक झलक देखिए। 1942 में उन्होंने कहा, अगर कल सब नेता बंदी बना लिए जाएं, तब भी स्वतंत्रता संग्राम जारी रखना, मर जाना पर आगे बढ़ाया हुआ कदम पीछे नहीं हटाना। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये आग थी। ये उनके उस अटूट संकल्प की झलक है जो वो सिर्फ खुद से नहीं बल्कि पूरे देश से चाहते थे। और उनकी यही आवाज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। तो सवाल ये उठता है कि आज के भारत पर सरदार पटेल के उस दृढ़ संकल्प का क्या असर है। देखिए, ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है। आज हम जिस एकजुट भारत को देखते हैं, जिस पर हम गर्व करते हैं, उसकी नींव में सरदार पटेल का वही लौह संकल्प और उनकी दूरदर्शिता है। उनकी विरासत हमारे गणतंत्र की हर धड़कन में आज भी जिंदा है।